माँ काली का जीव जो लंबा होता है, माँ काली का जीव लंबा। हमारी सोच तो कुछ अलग है। आपकी सोच आप बता दीजिए। मेरा सोच ये है पर सवाल एक मुसलमान लड़के की जानिब से किया गया था, मगर इसका सवाल कुछ जिस अंदाज में था वो काफिरों और मुल्हिदों से भी बदतर था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा और ये आयत अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराह रास्त नाजिल फरमाई थी। इसे कोई फरिश्ता लेकर नहीं आया था। वापस से हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो आपने पढ़ी ली होंगी कि वीडियो का टाइटल क्या है। तो एक आदमी ने सवाल पूछा है पंडित जी से कि काली की जीभ इतनी लंबी क्यों होती है। तो चलिए हम इस पर रिएक्ट करते हैं और उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई भी सुनेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन रहता है, आपको मालूम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक समझदार हिंदू अंकल जी आ जाता है दोस्तों आज इस हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास 2-3 सवाल को लेकर, जिसमें वो ये भी पूछते हैं कि हमारे जो काली माता होती है जिसकी जीभ बहुत लंबी होती है, जो कि बाहर निकला हुआ होता है, ऐसा आखिर क्यों? काली माता की जीभ आखिर इतनी लंबी क्यों होती है? जिसकी जवाब ये गुरुजी क्या देते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन साथ में गुरुजी का जवाब जब गलत होता है तो वो अंकल जी फिर से किस तरह से अपनी तरफ से उस जवाब को देते हैं वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसी क्लिप को देखते हैं और साथ ही इसके ऊपर हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक ज़बरदस्त सवाल जवाब को भी सुनेंगे, जिसमें अल्लाह ताला का वादा तोड़ने को लेकर एक सवाल पूछा जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो वीडियो मेरे भाई आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए आज के इस दौर में बहुत ही ज़रूरतमंद वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, इसे बिना टाइम ज़ाया करते हुए चलिए देखते हैं। भगवान बुद्ध का जो कान जो है लंबा क्यों है? किनका? भगवान बुद्ध का। वो तो फोटो में बना दिया गया है। नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा भाई। कान बड़े हैं ना उनके, बड़े कान, जैसे गणेश जी के कान बड़े हैं। हाँ। बड़े कान का अर्थ ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम से कम बोलें। इसलिए कान बड़े होने का तात्पर्य ये है कि वो ज़्यादा सुनने वाले थे, गाली भी सुन लेते थे, अपमान भी सुन लेते थे, बोलते। जैसे आज ही हम बताए गौतम बुद्ध भगवान ने सवेरे से शाम तक उसने गाली दी, फिर भी उन्होंने कहा भोजन दे दो इसको, क्योंकि उनके कान बड़े हैं, सुनने की वो सुन लेते हैं। हम लोगों के कान छोटे छोटे हैं, एक भी गालियाँ नहीं सुन पाते। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियाँ सुनी। तो कान बड़े होने का तात्पर्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने, बोलें कम। माँ काली का जीव जो लंबा होता है, माँ काली का जीव लंबा नहीं होता। माँ काली एक बार क्या हुआ, दर्शाया गया है। हाँ बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि महाकाली जो है उन्होंने एक राक्षस का उद्धार करने के लिए उन्होंने महाकाली का रूप बनाया था, और अब वो उनका क्रोध शांति ही नहीं हो रहा था महिषासुर को मारने के बाद। तब क्या हुआ कि शंकर जी को फिर लेटना पड़ा, और जब शंकर जी लेटे तो माता जी तांडव करती हुई आ रही थी, तो पृथ्वी डगमग डगमग डोल रही थी उनके क्रोध से। तो उनका चरण भगवान शिव की छाती पे रख गया, और जैसे ही छाती पे रखा, आप जब किसी को धोखे से पाओ तो कैसे हम लोग मुंह बना ले, जीभ निकल जाती, उस समय माँ की जीभ बाहर आ गई। ये क्या अपराध हो गया? तब वो वही स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं। तो वो जीव है। अब बनाने वाले तो इतनी लंबी बना देते हैं, पर जीव तो देखो जीव होती है, और भगवान है वो उनकी बड़ी भी हो तो कोई। हमारी सोच तो कुछ अलग है। आपकी सोच आप बता दीजिए। मेरा सोच ये है, बुद्ध का जो लंबा कान का सवाल है, जैसे गाय भैंस का होता है, तो सब कुछ प्रकृति के विषय में वो लोग जानती है। कान के वजह से उनको जानकारी हो जाती है कि क्या होने वाला है। जैसे बारिश आने वाला है, तूफान वाला आने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो गाय लोग को या कुत्ता लोग को या जिसका लंबा कान हो वो जान जाते हैं। ये क्या? ठीक है, आपका भाव अच्छा है। और एक माँ काली का देखिए, माँ काली के उपासक हम है। अपनी आपका वाइफ के साथ में हम आ गए हैं, ठीक है। कृष्ण का हम मतलब काली माँ को मतलब हम पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं। काली का ही मतलब भक्त हम हैं। और ये काली का जो बता रहे हैं जीभ का विषय में, ये जीभ का हम मतलब कि कुछ हम रिसर्च किए, उसमें देखे कि जीभ को जो ये तलवा का जो ऊपर में लुटकुनी सटा हुआ है, ऊपर में जो होता है, उसमें मतलब टच करके रहने से ना हवा का दरकार है, ना पानी का, ना खाना का, सारी एनर्जी मिलती रहेगी। एक दिन हमने ये बात कथा में बताई थी कि जीव को आप जो घंटी होती है हमारे यहाँ, उसको टच करने से खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये योग है, ठीक है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने हर बंदे को रिस्क देने का वादा कर रखा है, मगर दुनिया में फिर भी बहुत से भूखे लोग हमें नजर आते हैं। इसी मौजू पर सवाल एक मुसलमान लड़के की जानिब से किया गया था, मगर इसका सवाल कुछ जिस अंदाज में था वो काफिरों और मुल्हिदों से भी बदतर था।
सवाल करने वाले ने कहा था कि अल्लाह ताला कहता है कि वो अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा, मगर सीरिया, लीबिया, इराक़ और दीगर अफ्रीका, इन गरीब ममालिक में मुसलमान मर रहे हैं, जल रहे हैं और वो मुसलसल एक बड़े बोझ के तले हैं। कहीं भूख का है, कहीं जंग का है, कहीं प्यास का है, कहीं गुर्बत का बोझ है। तो अल्लाह कर क्या रहा है? उनको इस बोझ से क्यों नहीं आज़ादी दे देता? यहाँ गौर कीजिए दोस्तों, एक जानिब ये लड़का कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जबकि दूसरी जानिब ये कहता है कि अल्लाह कर क्या रहा है। इससे इस लड़के के दोगले होने का सबूत मिल जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 286 में इरशाद फरमाया है, और ये आयत नंबर 286 सूरह बकरा की सबसे आखिरी आयत है, और ये आयत अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराह रास्त नाजिल फरमाई थी। इसे कोई फरिश्ता लेकर नहीं आया था, और इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह अपने किसी भी बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही एक नया मसला खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस आयत के फ़ौरन बाद एक दुआ आ जाती है, और उस दुआ का तर्जुमा ये बनता है, ए अल्लाह हम पर हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ ना डालना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही सवाल कर दिया कि पहले तो मुझे ये बताएं और सोचें कि अल्लाह ताला ने एक आयत में कहा कि मैं अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और फ़ौरन से अगली आयत में बंदे अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा कुरान पाक में ही कि ए अल्लाह हम पर हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ मत डालना। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं डालता ही नहीं बोझ, तो फिर बंदे ये दुआ ही क्यों कर रहे हैं? और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जानिब से पूछे गए इस सवाल का खुद ही जवाब दिया। अभी लड़के के सवाल की जानिब आना बाकी है। Oh Lord, lay not on us a burden greater than we can bear. It seems to be contradicting. Allah says in the starting part of the verse that Allah does not lay a burden greater than we can bear. Then why are we praying to Allah that lay not on us a burden greater than we can bear? This means that the Mufassirin say that डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुफस्सिरीन की जानिब से इन आयात के मुतसादम या कॉन्ट्रडिक्टरी होने का तर्जुमा कुछ इस तरह से किया गया है कि अल्लाह ताला बोझ अपने बंदों पर नहीं डालता, हमारे आमाल इतने बुरे होते हैं कि हम पर बोझ आ जाता है, इसीलिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे आमाल तो बुरे हैं मगर हम पर इतना बोझ मत डालना जो हम उठा ना सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहरहाल आपके पूछे गए सवाल की जानिब आते हैं, जहां आपने कहा है कि लोग भूख, गुर्बत, अफलास और इन सब चीज़ों से मर रहे हैं, तो अल्लाह उन पर इतना बोझ क्यों डाले हुए है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका बहुत सीधा सा जवाब है, और वो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है। और कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया है, तर्जुमा, और बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हें तुमसे तुम्हारा प्यारा छीन कर, तुमसे तुम्हारी दौलत वापस लेकर, तुम्हें भूख में रखकर, तुम्हें गुर्बत में रखकर। जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है ये हम इंसानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक टेस्ट है। सो इस टेस्ट के दौरान अल्लाह ताला हमें अलग अलग तरीके से तकलीफ़ दे देकर आजमाता है, ताकि हम उस आजमाइश से निकल कर भी अल्लाह की तरफ ही रहते हैं या इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि कई लोग जो इस्लाम को छोड़ देते हैं इसी तरह की आजमाइश में पढ़कर, इसकी मतलब वो लोग अल्लाह ताला की टेस्ट में फेल हो गया। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्र अता फरमाए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। आप बताइए आपकी क्या राय है कमेंट में। मुझे तो ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगी है सुन के कि बेशक अल्लाह हमें आजमाएगा, हमें तभी तो उसको टेस्ट बोलते हैं दुनिया को। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।